इजराइल पर हमले का एक नया वीडियो भी सामने आ गया। इजराइल पर फिर से मिसाइलों की बौछार हुई है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी हैं। इजराइल ने मिसाइलों को हालांकि तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल हवा में मार गिरा है। लेकिन अब ये देखिए, इतने सारे मिसाइल दागना, यानी कि एक दिन के अंदर ऐसा लग रहा है कि 200 से 300 मिसाइलें ईरान दाग रहा है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमने देखा था कि एक जगह एक शहर में लगभग 20 से 30 मिसाइल। और अगर इजराइल में इतने ज्यादा मिसाइल वो दाग रहा है, फायर कर रहा है, तो शायद इसे इंटरसेप्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 100% मुमकिन नहीं होगा। और ईरान पर एक और नए हमले की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, इराक पर ईरान का ये नया हमला है। इराक पर मिसाइलें दागी है ईरान ने। आवाज सुनिए आप। का भी इस्तेमाल अब किया जा रहा है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अमेरिका ने ईरान के एयरबेस को उड़ाया है, एयरक्राफ्ट को खत्म किया। हालांकि अमेरिका की कोशिश ईरान के सिस्टम को बदलने की है, लेकिन ईरान में अब तक बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम लीडर खामनेई की जगह कौन लेगा, कौन आएगा। आपको बताते हैं, खामनेई के बेटे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा नाम इस वक्त चल रहा है वो है मुस्तबा खामनेई का। पिता की जगह पिछले 2 साल से उन्हीं का नाम लगातार चल रहा है। 2024 में खामनेई ने मुस्तबा को एक तरीके से जिम्मेदारी सौंपी थी, हालांकि ऑफिशियल ऐलान नहीं किया था। तब ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई उस वक्त बीमार चल रहे थे। आखिरी फैसला देश के 88 मौलवी करेंगे। ईरान में सुप्रीम लीडर को रहबर कहते हैं। रहबर का मतलब होता है कि राह दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। सुप्रीम लीडर ही ईरान में सबसे ताकतवर है, जैसे कि खामनेई थे। और खामनेई के बाद अगला रहबर कौन होगा, यह इस वक्त बड़ा सवाल है। क्या आपको लग रहा है कि श्याम सर, वो मुस्तबा खामनेई हो सकते हैं? देखिए, जैसी रिपोर्ट आ रही है, मेरे ख्याल से ये आयतुल्ला आरफी को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। हाँ। और वो भी है, वाइस चांसलर रह चुके हैं, आइडियोलॉजिकली वो सेम है, इनके करीब रह चुके हैं। तो जो रिपोर्ट है वो सही है या गलत मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे बता रहे हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया है और ये उस परिवार से संबंध डायरेक्टली नहीं रखते। रविंद्र सर इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? रविंद्र सर, आई थिंक यस, श्याम जी जो कह रहे हैं मोरलेस यही है। एक इंटरिम कमेटी बनाई गई है जो कि नेक्स्ट आयतुल्ला चुनेगी। उसमें अराफी जो 88 मेंबर इनकी जो मजलिस है मौलवीज की, उसके वो वाइस चेयरमैन भी है। तो एक इनको नॉमिनेट किया गया उस कमेटी में। एक है जो प्रेसिडेंट है फिलहाल ईरान का, और एक है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। अब ये तीनों मिलकर के नेक्स्ट अपॉइंट करेंगे जी। ये टेम्पररी व्यवस्था है, ये टेम्पररी व्यवस्था है। लेकिन ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं अब ये नेक्स्ट को सिलेक्ट इलेक्ट जो भी परिवार से बाहर की बात हो रही है जहां तक लग रहा है, और वो चाह रहे हैं कि कोई ग्रीन रूम में ऐसा टॉक हो, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मुझे मालूम है कि कौन नेक्स्ट बनना चाहिए और मैं उसका नाम भी जानता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, ऐसा ट्रंप ने कहा है। तो वहीं के कोई लोग हैं, क्योंकि पहलवी की पहल तो अभी फिलहाल कहीं से दिख नहीं रही और इसके बारे में कोई बात। हालांकि 2 लाख लोग वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जो सिया विस्थापित हैं लॉस एंजल्स में, जो पहलवी के साथ हैं, तो वहां भी अपना तरीका चल रहा है। पहलवी की भूमिका इसमें क्या होगी? वो प्रिंस हैं और वहां के प्रिंस रह चुके हैं और कुछ समर्थन तो उनको है। हाँ। बाहर से समर्थन है और 79 तक उनका राज था, उनके पिता का राज था। तो एक तरह से उनका नाम भी काफी चल रहा था, लेकिन यहां तो मामला कुछ और लग रहा है। देखिए, ये जो रजा पहलवी है, यही तो जड़ है इस प्रॉब्लम के। 53 में अच्छी खासी सरकार थी, इलेक्टेड थी ईरान की। अमेरिका ने आकर के उसको गिरवाया, मरवाया और शाह को, उसके फादर को बिठवा दिया। ऑयल एसेट सारे ले लिए, पैसे कमाते रहे। वहां की अवाम तभी तो रेवल करी, तभी तो रेवोल्यूशन आया। और शाह ऑफ ईरान की बाय द वे सीक्रेट पुलिस भी कोई बड़ी जेंटल नहीं थी, बहुत ही खूंखार थी, सवाक। ओके, उनको लोग तरस हुए, तभी रेवोल्यूशन आया। अब ठीक है, अब ये जो वक्त आ रहा है, अब शाह पहलवी का बेटा वहां अमेरिका में बैठा है, कितना मनारी को सपोर्ट मिलेगा कह नहीं सकते, बट वो खुद इसमें इस जंग से जुड़े कुछ और एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या है वो भी जल्दी से हम अपने दर्शकों को बताते हैं। इजराइल ईरान जंग का दुनिया पर क्या असर होगा? तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया। तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। महंगाई भड़कने का, यानी कि बढ़ने का खतरा भी है।
तेल के दाम बढ़े तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ महंगा होता जाएगा। पूरे मिडिल ईस्ट पर संकट है, जैसे ईरान लगातार एक के बाद एक मिसाइल्स दाग रहा है। लेबनान यमन तक युद्ध फैल सकता है। लेबनान से तस्वीर आई थी जहां पर देखा हमने कि वो खामनेई के समर्थन में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूएस एम्बेसी पर अटैक कर रहे हैं। शेयर मार्केट में, सबसे अहम, शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है, यानी कि बाजार भी डोल सकता है। सोने चांदी की कीमत बढ़ सकती है, जैसा कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन्होंने बताया, धीरज कौल जी, उन्होंने कहा सोना चांदी यानी सोना गोल्ड महंगा हो सकता है, तेल जो है इसकी कीमत जो है आसमान छू सकती है।